नमस्कार, स्वागत है डेली लाइव न्यूज में। आज मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूं ग्राम पंचायत राज बेलवा के वर्तमान मुखिया अखिलेश्वर पांडे उर्फ पुल्लू जी से। जी हां, जानकारी के लिए बता दूं, जो बगल में बैठी हुई है नीतू देवी जी, ये 2021 के मुखिया उम्मीदवार है, जो कि बेलवा पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ रही है और इसका प्रतिनिधित्व वर्तमान मुखिया अखिलेश्वर पांडे उर्फ पुल्लू जी करेंगे। तो आइए रूबरू होते हैं नीतू देवी जी से और जानते हैं इनकी आगामी चुनावी मुद्दा क्या मुद्दा लेकर ये 2021 के चुनाव में उतर रही है। तो मैडम, सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। मैडम, आप अपना परिचय दें, जनता जानना चाहती है। मेरा नाम नीतू देवी है जी। मैं बेलवा पंचायत से बोल रही हूँ, मुखिया का चुनाव लड़ने जा रही हूँ। तो मैडम, यह चुनाव आप किसके मर्जी से लड़ रही है? ये पंचायत की मर्जी से लड़ रही हूँ। चलिए, जैसा कि मैं बता दूं कि मुखिया उम्मीदवार नीतू देवी जी का कहना है कि यह जनता की मर्जी से और जनता के कहने पर चुनाव लड़ी है। हालांकि पिछली बार 2016 में जनता ने इनके पति को लाड़ प्यार दुलार दी थी और मुखिया बनाई थी और इन्होंने बखूबी जनता का प्रतिनिधित्व बेहतर तरीके से किया था और उनके जनता के इरादों पे खरा उतरे थे। तो आइए रूबरू होते हैं वर्तमान मुखिया अखिलेश्वर पांडे उर्फ पुल्लू जी से। मैं अब रूबरू आप लोगों को मिलवाने वाला हूं ग्राम पंचायत राज बेलवा के वर्तमान मुखिया अखिलेश्वर पांडे उर्फ पुल्लू जी से। हालांकि आगामी चुनाव 2021 में ये अपने पत्नी का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं और जनता बखूबी इनको लाड़ प्यार दुलार देकर फिर से इनको अपना प्रतिनिधित्व करने का और अपना सेवक बनाने जा रही है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये पुल्लू बाबा जो नाम से जाने जाते हैं, ये केवल पुल्लू बाबा नाम से नहीं जाने जाते हैं, ये अपने काम से जाने जाते हैं। पूरी जनता जो है पंचायत की, इनको जो अपना लाड़ प्यार दुलार देती है वो काम के बदले देती है, न कि इनका चेहरा देख के देती है। ये विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। आज मैं रूबरू हो रहा हूं इनसे और मैं जानूंगा विगत 5 साल के कार्यकाल के विषय में और आगामी 2021 का मुद्दा, कौन सा मुद्दा लेकर चुनाव के मैदान में पूरा उतरे हुए हैं और अपना कमर कस लिया है, जिससे जनता ने अपना लाड़ प्यार दुलार देने का वादा भी किया है। तो सबसे पहले मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मुखिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, क्या आपने 5 साल के अंतर में जो भी सरकार द्वारा स्कीम आई है उसको आपने बखूबी धरातल पे उतारा है? जी बिल्कुल उतारा है। जो भी स्कीम सरकार के द्वारा भेजा जाता है पंचायत के लिए जी, तो धरातल पे उतारने की जिम्मेदारी मुखिया की होती है। जी 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 जी। अब मुखिया अगर आपका अच्छा है तो आपका धरातल पे काम उतरेगा, अगर मुखिया अच्छा नहीं है तो उसमें इधर उधर भी हो जाता है और काम धरातल पे नहीं हो पाता। मैंने आपके कार्य के तात्पर्य है मुखिया अच्छा हो, नेतृत्व करने का क्षमता उसके अंदर हो, तो सरकार द्वारा लाई गई स्कीम भरपूर विकास की ओर लेके जाएगी। जी बिल्कुल, अगर मुखिया उतना ही करे जितना सरकार कहती है तो निश्चित रूप से पंचायत का विकास होगा। और कोई भी मुखिया होगा, मैं हूँ या कोई भी हो, तो वो अपने पॉकेट से नहीं करेगा। जी 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 जी। आज चुनाव है तो इस समय बहुत सारे लोग दौड़ दौड़ के आ रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बहुत सारे लोग तो रोजगार का वादा कर रहे हैं, मैं रोजगार दूंगा। मुझे समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से लोग रोजगार देंगे। पंचायत एक छोटी संस्था है जो सरकार से गवर्नमेंट के माध्यम से चलती है। गवर्नमेंट जो आपको आदेश देता है, आपको फंड भेजता है, वही काम आपको करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें हम कहाँ से रोजगार दे देंगे, नौकरियां दे देंगे, तो ये करा देंगे, एयरपोर्ट बनवा देंगे, ऐसा कैसे संभव है? सर, पंचायती राज का एक दायरा है जो सीमित दायरा है। धरातल स्तर के चुनाव में इसमें बहुत कम ऐसे फंड होते हैं जिससे डेवलपमेंट के लिए जिला स्तर तक या स्टेट लेवल तक ले जाया जाए। लेकिन इसमें जो कुछ भी सीमित दायरे में आता है उसको बखूबी धरातल पर उतारने का काम जो करता है वही अच्छा। देखिए, अभी 15वें वित्त आयोग का निर्देश है कि 15वें वित्त आयोग के फंड से जो भी पैसा जाएगा पंचायतों को, उससे कुआं का मरम्मती कार्य होगा। जी जी जी। अब मैं अगर उस पैसे को गलत जगह पे इस्तेमाल करूंगा तो मैं दोषी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोषी हूँ। तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये नहीं है कि मैं अपने मन का हूँ जो जी मैं वो कर दूंगा। लेकिन सरकार भी देखती है कि किस चीज की जरूरत है। बिल्कुल, अभी आपके यहाँ जल नल का कार्य हुआ, जल नल का पैसा सरकार भेजती है, आप उसको किसी और मद में खर्च कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। नल जल की बात अच्छा मुखिया खर्च नहीं कर सकता। सर, नल जल की बात की है तो मेरे जहन में प्रश्न आया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सबसे एक बड़ा मुहिम ये मुद्दा रहा। बिल्कुल बिल्कुल कि नल जल धरातल पे जाए, सबको शुद्ध पेय जल मिले। तो सर उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नल जल योजना है जो, वो विजयपुर, पूरे विजयपुर ब्लॉक में आप पता कर लीजिएगा कि पिछले 1 साल पहले ही मेरे सभी वार्डों में पूर्ण कर लिया गया।
और सभी वार्डों में आज भी पानी गिरता है। बाहर कहीं टोटी होगा, आप खोल के देखिए, जी जी जी। पानी गिर रहा है। बहुत सारे विरोधी लोग, विरोध के नाम पे झूठ बोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, झूठ परोसा जा रहा है लोगों के बीच में। लेकिन जनता बेलवा पंचायत की बहुत होशियार है। जी हाँ, जी हाँ। और जनता जो है जानती है कि कौन किसके मन में क्या है, और सब लोग देखते हैं। आप बोल रहे हैं कहीं पानी नहीं गिरता, हम बोल रहे हैं हर जगह पानी गिर रहा है। देखिए, जाके देखिए टोटी खोल क्योंकि के। पानी गिरने का समय है ना जी, दिन भर पानी भैंस धोने के लिए तो गिरेगा नहीं, हमारे यहाँ तो दिन भर गिरता है। हमारे यहाँ तो जब जितना चलाता है, जितना लोग चला लें, कहीं पानी का कोई रोक टोक नहीं है, रोक टोक नहीं है, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। इवन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उस पानी से अपना खेत तक पटाते हैं, अपना क्यारी पटाते हैं, अपना जो वो करते हैं, अपना साग सब्जी बोते हैं, उसको भी लोग पटाते हैं। यानी कि उपयोग से ज्यादा पानी लोगों को मिल रहा है। कोई पाबंदी नहीं है, किसी प्रकार का कोई उसमें बाधा उत्पन्न नहीं होता है। बहुत सारे लोग विरोध के नाम पे, ऐसा भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग मुखिया से विरोध है, टोटी तोड़ दे रहे हैं, नल जल को क्षति पहुंचाते हैं, स्टार्टर रात में काट के लेके चले जाते हैं कि पानी न गिरने पाए। तो मैं पूरे पंचायत की जनता से यही आग्रह करूंगा कि नल जल योजना को हमने बहुत दिल से काम कराया, बहुत दिल से काम किया है। तो इसलिए काम किया है कि यह पानी सबको मिले। देखिए, जिस गांव में पानी मिलता है ना, उस गांव में अगर एक भी दिन पानी बंद होता है तो हमारे फोन पे कम से कम 20 फोन आता है। जी, जी, जी। मुखिया जी आज पानी नहीं मिला हम लोगों को। तो हम उसका मरहम जानते हैं, हम उसको तुरंत रिपेयर कराते हैं। 2 बार 3 बार रिपेयर करा चुके, बहुत सारे जगह टूट गया था, हम अपने पास से उसको रिपेयर करा। रिपेयरिंग का कोई बजट बिहार सरकार ने नहीं भेजा है, कुछ नहीं भेजा है, तो हमने रिपेयर कराया, अपने पास से रिपेयरिंग कराया। 2-2 मोटर जल गए थे, उन दोनों मोटर को डलवाया। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, चूंकि लाइव के माध्यम से जनता भी देख रही है, शासन प्रशासन भी देख रहा है, मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो मेंटेनेंस का खर्च है वो सरकार द्वारा वहन नहीं किया जाता है। एक पहला मुखिया है जो अपने लिए एक रिजर्व में एक रिपेयर वाले मिस्त्री को 7 निश्चय पार्ट 2 में सरकार ने घोषणा किया है। पार्ट 2 में, पार्ट 2 कब चालू होगा? अप्रैल के बाद। जी, जी, जी। जब नया मुखिया का इलेक्शन हो जाएगा, नया मुखिया निर्वाचित होगा, तो पार्ट 2 में वो रिपेयरिंग का फंड देंगे। नीतीश कुमार जी का घोषणा है या सरकार का भी यही है। तो जब पार्ट 2 में आएगा, लेकिन आप पता करिए हमारे पंचायत में बहुत सारे पार्ट 1 में अपने पास से हमने रिपेयर कराया कि मेरा किया हुआ योजना है, मेरे रहते हुए फ्लॉप नहीं होना चाहिए, पानी गिरना चाहिए। और मैं पंचायत के लोगों से वादा करता हूं कि यह काम जो हमने किया है, कोई दूसरा अगर मुखिया बन गया तो इसको चलने नहीं देगा, आपको पानी नहीं मिलने देगा, क्योंकि वो चाहेगा कि यह योजना फ्लॉप हो जाए, यह योजना फेल कर जाए, ताकि उस मुखिया की बदनामी हो। और हम जब तक रहेंगे, 5 बरस 10 बरस जब तक रहेंगे, तब तक इस योजना को सफल चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। मुखिया जी, मैं चलते चलते एक छोटी सी चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा। आपने बातों ही बातों में कहा कि कहीं दूसरा कोई मुखिया जाए, क्या ऐसा लगता है क्या कि आपकी सीट जा रही है? देखिए, जनता मालिक है, ये लोकतंत्र है और इसकी खूबसूरती यही है कि जनता मालिक है। फिर भी आपने बहुत लोगों को, बहुत सारे लोगों को भ्रमित करने के लिए, मेरी किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। बिल्कुल। जब पहली बार मैं मुखिया बना था, कोई मुझे जानता भी नहीं था, भाग्य से बन गया, जनता ने अपना समर्थन दिया, बहुत सारे लोगों ने अपना समर्थन दिया, दूसरी बार भी जीत गए, दूसरी बार भी जीत गए, अब ये तीसरा मौका है। लेकिन एक विरोध का जो होता है, एंटी कन्वेंशन, वो विरोध का एक जो है समूह बना लिया गया है, झूठ परोसा जा रहा है जनता में। तो सर, आपने तो काम धरातल पे दिखाया है, तो जनता आपके तरफ रहेगी। बिल्कुल रहेगी, जनता का पूरा विश्वास है, हमको पूरा विश्वास है कि जो भी जनता है, जो भी निस्वार्थ लोग हैं, जो भी गैर राजनीतिक लोग हैं, वो सभी लोग हमारे समर्थन में है और आज भी है। देखिए, जिस पंचायत में 24 लोग मुखिया का चुनाव लड़ते थे, उस पंचायत में मात्र 3 प्रत्याशी आज खड़े हैं। क्यों खड़े हैं भाई? अगर इतना खराब हमने काम किया होता तो प्रत्याशी बढ़ जाना चाहिए था। बिल्कुल। लोगों को डर सता रहा है कि 24 लोग, 20 लोग, 15 लोग लड़ेंगे तो हम लोग इनसे पार नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका वोट बैंक बहुत ज्यादा है, उन लोगों को पता है। तो हम तो देखते हैं, देखिए पिछली बार मुखिया यहाँ पे हमारे पंचायत के छगौड़ी यादव जी थे, वो जब चुनाव जीते थे, उसके बाद जब चुनाव हुआ 5 साल मुखिया रहने के बाद, तो सीधे निचले स्तर पे आ गए। चुनाव हुआ, उनका बेटा आज चुनाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वही हम लड़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जब आपको मौका मिला तब तो आपने कुछ नहीं किया। पंचायत के लोगों को पहचानने से इनकार किया। जो भी आपके पास अपना कागज तक साइन कराने जाते थे तो आप बोलते थे कि हम आपको पहचानते नहीं है,
आपका ये नहीं करेंगे, आपका वो नहीं करेंगे। आपका ऑफिस जो होता था वो पंचायत के बाहर होता था, तो हर समय आपने पंचायत में लोगों को परेशान किया, जिसका खामियाजा आपको 2011 में भुगतना पड़ा। जी हाँ, जी। मैं 2011 में मुखिया बना, तो 2011 से 16 तक मैं मुखिया रहा। अगर मैंने जनता को परेशान किया होता तो फिर मैं 16 में निर्वाचित नहीं होता, नहीं बनते। और 16 से 21 तक फिर मुखिया रहा। इस बार भी मैंने जैसा जनता के साथ किया होगा, जनता वैसा मेरे साथ करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। आप लोग पता कर लीजिए पूरे पंचायत में, आपको सर्वे किया है, पता कर लीजिए। यहाँ पे कोई भी आता है, यहाँ पे कोई भी आता है, उसका सेवा सत्कार होता है, उसका जो भी काम होता है काफी प्रेम से किया जाता है। सबको खुश करना हमारे बस की बात नहीं है, सबको हम खुश नहीं कर सकते हैं। पूरे 16 गांव, 17 गांव, 18 गांव है, सबको हम खुश नहीं कर सकते हैं, इतना ज्यादा संसाधन हम लोग के पास नहीं होता है। लेकिन मेरे व्यवहार से, मेरे जुबान से, मेरे विचार से कोई दुखी हो रही है तो मेरे बस में है ना तो उसको दुखी ना करें। तो हमने आज तक किसी को दुख नहीं पहुंचाया है, किसी को किसी प्रकार का मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। विरोध हो रहा है वो राजनीतिक विरोध है, लेकिन जनता मेरा विरोध नहीं करती है, जनता मेरे साथ खड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि 2021 में भी मैं निर्वाचित होऊंगा, और इस बार जो है पिछली बार से ज्यादा विकास होगा, पिछली बार से ज्यादा काम होगा, क्योंकि सरकार ने बहुत सारी नई नई योजनाएं पंचायत को आवंटित करने जा रही है, तो उसमें बहुत सारा काम होगा। जैसे जल जीवन हरियाली वाला हो गया, जल जीवन हरियाली के तहत, उसके बाद सोलर स्ट्रीट लाइट का बोलिए कि हर गांव हर गली में जो है सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगा, हर 30 मीटर पोल पे सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगा। उसके बाद से आप लोगों को बता दूं कि 2018 में जी जो हमारा पुराना आवास सूची था वो खत्म हो गया, सबको आवास मिल गया, जिसका जितना भी सूची में लगभग कितना मिला, सबको लगभग कितना मिला, कम से कम 250 300। पेंशन कितना आपके हुआ? पेंशन हमारे यहाँ अभी भी नहीं है, तो 1000 से ऊपर पेंशन। कौन सा पेंशन सर? अभी मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन चल रहा है, वृद्धावस्था पेंशन है, पहले का विधवा पेंशन भी है, विकलांग पेंशन भी है। तो ये सब काम तो रूटीन वर्क है, ये तो चलता ही रहता है। जिसको भी कराना है अपना ऑनलाइन कर देंगे या बाहर से भी कर देंगे। उनका किसी का सर नल जल के साथ हाँ। कुछ और भी नियम था उसमें, गली नली का भी था। गली नली का, गली नली तो हमने बहुत बनवाया है। तो देखिए मेरे पूरे सभी वार्डों में गली नली भी बना है, नली तो नहीं बना है। नली में दिक्कत क्या है कि नाली जब तक पंचायत में स्वीपर की बहाली नहीं हो जाती तब तक नाली में इतना कचरा हो जाता है, कोई साफ नहीं करता। अभी जहाँ घनी आबादी है वही दिक्कत है, जहाँ घनी आबादी नहीं है वहां लोग अपना व्यक्तिगत सोख्ता बनवा के रखते हैं। हम लोग ने पंचायत की तरफ से भी हम 400 सोख्ता बनवाया है। कितना? 400 सोख्ता बनवाया है, जिसका भुगतान अभी तक हमको नहीं हुआ, एक भी पैसा नहीं। मैं ब्रेकिंग न्यूज एक दे रहा हूँ कि मुखिया जी ने 400 सोख्ता बनाया, जिसका भुगतान सरकार के द्वारा अभी तक नहीं पहुंचा है, लेकिन लोग उसको यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आचार संहिता आने वाला है, मेरा सारा का सारा सोख्ता का पैसा फंसा हुआ है। तो मनरेगा के तहत बोला गया था पीओ साहब के द्वारा कि जल जीवन हरियाली के तहत मुखिया जी आप अगर चाहें तो सोख्ता बनवा सकते हैं। तो हमने जो भी लोग थे, छोटा छोटा जो सोख्ता आता है 1 मीटर बाई 1 मीटर का, वो सोख्ता हमने बनवाना प्रारंभ कर दिया, और 400 सोख्ता हमने 4 गांवों में बनवाया, और वो 400 सोख्ता का एक भी पैसा हमको भुगतान अभी तक नहीं मिला। तो हम लोग ये नहीं देखते हैं कि भाई कैसे, हम लोग काम करना चाहते हैं। अगर सरकार का सहयोग रहा तो हम लोग इस पंचायत में बहुत ज्यादा इसको आगे ले जाएंगे। और मैं पंचायत के सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि किसी बेवजह की राजनीति में मत पड़िए, हमको अपना समर्थन दीजिए, मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। आप लोग का जो भी काम होगा, जहां तक संभव होगा, सारा मैं करूंगा। लेकिन मुखिया जी सबसे अहम बात यहाँ की आ रही है कि आगामी चुनाव 2021 में आप अपनी पत्नी को उतार रहे हैं, जिनका चेहरा नया है। तो इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से आप अपने पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आगामी चुनाव को लेकर? देखिए, महिला सशक्तिकरण भी जरूरी है। वो महिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे कमजोर है या हमसे कम उनके पास दिमाग है। कभी कभी मैं 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए बाहर चला जाता हूँ, तो किसी का प्रमाणित करने में बहुत दिक्कत होता है। वो या तो मेरा इंतजार करते हैं बेचारे, या तो कई बार आते हैं, कई बार जाते हैं, हमको फोन करते हैं। तो कम से कम प्रमाणित वाला टेंशन जो है वो मेरे सर पे नहीं रहेगा। मैडम रहेंगी घर पे, जिसका भी पेपर आएगा वो साइन करके देंगी, तो उसमें बेनिफिट ही है पंचायत के लोगों को। और मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा, मैं समाज सेवी हूं, मैं यहाँ से पटना तक दौड़ूंगा पंचायत के लिए, जो भी लगेगा। हमारे यहाँ मंत्री बने हैं सुनील कुमार जी, आप तो जानते हैं, भली बात क्या उनके सहयोग में रहे, तो उनके सहयोग में जब रहे तो उनसे कुछ लाभ लिया जाएगा, उनके पीछे भी हम लोग दौड़ेंगे। तमाम मंत्री लोग हैं परिचय के, सबके पीछे हम लोग जाएंगे कि पंचायत को कुछ लाभ मिले।
काम ज्यादा से ज्यादा हो। बिल्कुल सर, तो इसलिए हमने अपना शरीर फ्री किया है कि मेरी मैडम मुखिया अगर रहती हैं तो पंचायत के लोगों का जो भी दस्तखत का काम है प्रमाणित कराने का मुखिया का मुख्य काम यही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुख्य काम कम से कम बाधित न हो मेरे चलते। तो मुखिया जी, क्या आगामी चुनाव 2021 में जनता आपका समर्थन कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है। आप हमसे ज्यादा तो आप ही लोग जानते हैं। कैसे आपको लग रहा है कि जनता आपका समर्थन कर रही है? वो तो हमने कहा सर्वेक्षण के दौरान हमने जाना, लेकिन ये आपसे जनता जानना चाहती है कि कैसे आपको एहसास हो रहा है कि जनता आपका समर्थन कर रही है? देखिए, प्रत्याशी तो सब लोग जीतते ही रहते हैं। अब तो हम मानते हैं आपकी बात को। कोई प्रत्याशी ये थोड़ी बोलता है कि हम हार रहे हैं। फिर भी अब वर्तमान मुखिया है। अब वर्तमान मुखिया तो हम भी समझ रहे हैं कि अब जीत रहे हैं। लेकिन अब सच्चाई क्या है ये इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि जनता मेरे समर्थन में है, बहुत सारे लोग मेरे समर्थन में है, और पंचायत का जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है वो मेरे बारे में बहुत सर, आपको जनता क्यों समर्थन अपना दे? बिल्कुल, क्यों समर्थन न दे? जी। एक कारण बता दीजिए। जो पंचायत का मुखिया का काम हो मैंने न किया हो। सर, मैं क्यों समर्थन न दे? वो तो ठीक है, जनता आपका समर्थन कर रही है। समर्थन देने के हजार कारण है। जी, समर्थन न देने का एक भी कारण हो तो बता सर, दीजिए। मैं ना मुखिया हूँ जी। ना मैं आपका मतदाता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका मतदाता आपको समर्थन क्यों दे? अरे भाई, जो मुखिया का काम है जी उसके सुख में, उनके दुख में जी। हर समय मैं अवेलेबल रहता हूँ। जी। उनका कोई काम होता है तो मैं अपने स्तर से पूरा प्रयास करता हूँ कि इसका निपटारा कर दूं। बिल्कुल। तो आप बताइए, किसी का पूरे पंचायत में कोई भी लड़का, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं प्रमाणित कराने। अभी आधार कार्ड वाला आ गया है। कोई छोटा सा बच्चा भी पकड़ के पूछिएगा कि आप गए थे प्रमाणित कराने के लिए और मुखिया जी ने आपको मना कर दिया, न किया हो, ऐसा कोई एक भी व्यक्ति आप दिखा दीजिए। जबकि पिछले कार्यकाल में सबसे बड़ी समस्या यही थी, जी। प्रमाणित ही नहीं किया जाता था। वो तो ठीक है, लेकिन आगामी विगत 5 वर्षों में आपने विकास किया। 10 वर्षों की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि 2011 में आपने विकास किया था। शायद यही कारण है कि 16 में जनता ने आपको समर्थन दिया, और 16 से लेकर 21 तक आपने विकास किया। शायद यही कारण है कि आगामी चुनाव में जनता आपको समर्थन देना चाहती है। लेकिन आगामी चुनाव 2021 में आप क्या मुद्दा लेकर बेलवा पंचायत में उतरने वाले हैं? जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। देखिए, मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि पंचायत में गरीबों का काम हो, पंचायत का विकास हो। यही मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। तो क्या विगत 5 वर्षों में आपने विकास नहीं किया जो आगामी चुनाव में आप विकास का मुद्दा लेकर उतरे हुए हैं? भैया, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि 5 साल में समाप्त कर देंगे, कोई काम ही नहीं बचेगा। ये सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है। अभी 75% काम हुआ है, 25% बचा हुआ है। सड़क वड़क को लेकर के बहुत सारे सड़क हैं जो पेंडिंग में हैं, उन सभी को मैं समाप्त करूंगा। एक बार और अगर कार्यकाल मिल जाता है, जनता मुझे मौका देती है, तो शेष जो भी काम है पंचायत में उसको मैं पूर्ण करूंगा। 14 वार्ड है, 14 नल जल हो गया है। फिर भी अभी हमारे 2 टोले ऐसे हैं जहां पे नल जल लगवाना है, उनको पानी सप्लाई नहीं हो सका, क्योंकि एक ही वार्ड में 2-2 गांव है और थोड़ी दूरी पे है, ज्यादा दूरी पे है, तो वहां से पानी सप्लाई नहीं हुआ। जमीन का विवाद आ गया बीच में कि हम अपने जमीन के रास्ते नहीं जाने देंगे। तो 2 टोला बचा है जहां पे हमको अभी इस बार के कार्यकाल में वो मिल जाएगा, क्योंकि हमने प्रस्ताव उसका भेज दिया है। तो मिनी जो है नल जल की मिनी योजना जो एक आती है, उसको हम दोनों टोलों में बैठवाएंगे। ये भी मेरा एक काम है अगली बार। उसके बाद जो सड़कें हैं, कुछ कनेक्टिविटी इस समय जो है कहीं कहीं अच्छी नहीं है, उन सड़कों को ठीक करेंगे। अभी ठीक करने का कार्य चालू हो गया, चल रहा है। लेकिन अगले कार्यकाल में उन सारे काम को संपन्न कर देंगे, और निश्चित रूप से और भी जो काम आएंगे पंचायत को, जो भी आवंटित होंगे, जल जीवन हरियाली हुआ या स्ट्रीट लाइट हुआ या बहुत सारी योजनाएं हैं जो पंचायत को मिलेंगी, उन सभी चीजों पे मैं जनता की उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। आगामी चुनाव में जनता सबकी उम्मीद क्या है? उम्मीद यही है कि जनता जिस तरह से मुझे 2011 में और 2016 में अपना समर्थन दिया, उसी तरह से मैं आप लोगों से फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा, सभी लोगों से आग्रह करूंगा, एक बार और मेरा समर्थन कीजिए, मेरे साथ रहिए। पंचायत में जो भी अधूरा काम है उसको मैं पूर्ण करूंगा। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी धन्यवाद। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अभी हम लोग रूबरू हो रहे थे बेलवा पंचायत के वर्तमान मुखिया अखिलेश्वर पांडे उर्फ पुलू जी से, जिनका स्पष्ट कहना है कि विगत 10 वर्षों से ये जनता के दिलों पर राज करते आ रहे हैं, और आगामी चुनाव 2021 में अपनी पत्नी को ये चुनावी दंगल में उतारने वाले हैं, श्रीमती नीतू देवी को। और आगामी चुनाव 2021 में इनका मुद्दा है पंचायत का सर्वांगीण विकास, यानी कि 10 वर्षों में इन्होंने 75% पंचायत का विकास कर दिया है और 25% बाकी है, जो कि 2021 में ये पूरा करने का दावा कर रहे हैं। तो इनके प्रति जो भी अपडेट मिलेगा मैं आप लोगों को देता रहूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।